आप कर क्या रहे हैं? देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया, देश की जनता ने आपको जो मैंडेट दिया वो मैंडेट किस लिए दिया? भाई देश में शासन न करिए, देश में शासन 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पास किया है, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया, आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ, उसको बंद कर दिए और 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर भी बना के आप कौन सा काम करना चाहते हैं इस देश में? 4 साल के बाद उसको रोड पर भेज दीजिएगा, वो बेरोजगार कहां जाएगा? और उन 3 लाख लोगों का क्या हुआ जो दौड़ में कम्पीट किए, मेडिकल में कम्पीट किए, सब में कम्पीट किए, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया और आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली। हमने देखा था जब अग्निवीर का योजना लागू हुआ था तो उनके कोई एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विजय वर्गीस, उन्होंने कहा कि अरे पास करेगा 4 साल के बाद तो हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सबको सिक्योरिटी गार्ड में रख लेंगे। किसी अखबार में देखा था। यही तो सोच है आपकी, यही तो आपको देश चलाने की सोच है। तो देश चलाने की का जो सोच है उसके आधार पर देश तरक्की नहीं करेगा। बिहार अगर तरक्की किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो काम के प्रति समर्पण हो। अब भाषण दे रहे एगो हमरे जो जिनका नाम लिए श्री RCP सिंह साहब जो पहले यहाँ थे, जिनको मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा देके उनको बना दिया था, उनका भी देख रहे हैं जनमत का अपमान हुआ। अरे जो 4 आदमी नीतीश कुमार जी को लेके चले गए थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, उसमें आप भी एक थे, तो उसमें जनमत का अपमान आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था? अरे आप तो नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास किया, जो आप पर उन्होंने भरोसा किया, आंख मूंद कर आप पर विश्वास किया और आपने आंख मूंद कर नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के जनता दल यूनाइटेड के अंदर आ गए। अब प्रवचन दे रहे, उसमें से 4 आदमी जो हमने कहा सलाह देने वाले में एक आदमी भी हैं, संजय झा जी, तो ये तो हैं अभी हम लोग के साथ, ये बरकरार है। मनीष जी कह रहे हैं हम भी थे, आप भी थे क्या? तो इसलिए उसमें एक ये थी और एक जो राज्यसभा में उप सभापति हैं हरवंश जी, वो कल मीटिंग में नहीं आए थे, वो एकमात्र थे जो नहीं आए थे। हमने उनसे फोन पर बात किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने हमको सार्वजनिक जीवन में लाया है, हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो 2 हो गए और 2 लोग चले गए उधर। एगो राष्ट्रपति के पत्रकार सलाहकार हो गए, हाँ एगो तो टोटल एजेंटे हो गए, उनके टोटल एजेंट हो गए। तो ये स्थिति थी, तो इसलिए आज है। अब एक हम देख रहे थे कि सुशील मोदी जी का भी कुछ बयान था, सुशील मोदी भी कुछ बोल रहे हैं। भाई देखिए, सुशील मोदी जी नीतीश जी के मित्र हैं, हम सुशील मोदी जी पर कुछ बोलना नहीं है, इसलिए कि सुशील मोदी जी नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध था। इसकी सजा उनको दिया भारतीय जनता पार्टी, वो रोड पर बेचारे उनको रख दिया। तो अब ये सब कुछ बोल बाल के अगर फिर से उनका रिहेबिलिटेशन अगर हो जाता है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ बोल के रिहेबिलिटेशन अपना करा लें। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है सफेद झूठ है। और रविशंकर प्रसाद बेचारे कुछ बोल रहे हैं, वो भी बेरोजगार हैं आजकल, सरकार में थे, मंत्री थे, ड्रॉप हो गए, मंत्री से ड्रॉप हो गए तो अब कुछ बोल रहे हैं। तो अब 2 साल बचा है, कहीं फिर एक आध चांस लग जाए 2-4-6 महीना के लिए, तो इसलिए वो प्रयास में है। तो उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है, सुशील जी के प्रति हमारी सहानुभूति है। आई संजय जायसवाल जी तो RJD में के कैंडिडेट न रहे हैं, संजय जायसवाल जी कौन सी प्रवचन दे रहे हैं, विश्वासघात बता रहे हैं। अरे विश्वासघात तो आप करते हैं, विश्वासघाती आप हैं, गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सब बात साफ रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए कि वो गलत है।
और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी के नेताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के की भावना के अनुरूप उन्होंने यह फैसला लिया। इसलिए इसके अलावा आपको अगर कुछ पूछना हो आप एक एक करके पूछिए, एक एक करके। 2020 में जब आपके साथ विश्वासघात हुआ तो 2022 अगस्त तक आप क्यों वेट करते रहे? दूसरा सवाल है कि आज जो सुशील जी ने बोला है कि आप लोग चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने। तीसरा एक सवाल है कि क्या आपने कोई विधायकों को तोड़ने की भी कोई साजिश की? और एक अंतिम सवाल है कि आपको इनकम टैक्स, सीबीआई सबका डर नहीं है क्या? देखिए, पहला सवाल आपका क्या था? 2022 तक क्यों वेट किए? इसलिए कि नीतीश कुमार जी का स्वभाव, और मनीष जी आप भी नीतीश कुमार जी को बहुत नजदीक से जानते हैं, नीतीश कुमार जी का स्वभाव है कि किसी चीज को जब तक बर्दाश्त करने की उनकी क्षमता होती है तब तक वो बर्दाश्त करते हैं। लगातार अपमान किया जा रहा था। ये छूट भैया नेता लोग रोज बयान देते रहते, मेरी कृपा से बने हैं, हम बड़े भाई हैं। कोई कह रहा है हम क्षेत्रीय दल का अस्तित्व मिटा देंगे, कोई कुछ बोल रहा है, और कोई आके बोल रहा है कि 2024 में 2025 में हम इनके नेतृत्व में रहेंगे। अरे तो कथनी और करनी दोनों में अगर एक रूपता नहीं रहेगी तो उसका परिणाम तो वही होगा जो आज हुआ। दूसरी बात आपने कहा सुशील मोदी जी उपराष्ट्रपति। अरे काहे का उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी को तो पहला दिन जब मीडिया में चला कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, उसी दिन मैंने कह दिया था कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं है और नीतीश कुमार राष्ट्रपति कभी नहीं बनेंगे। तो उसी दिन कह दिया था। सुशील जी को तो हमने कहा आपको अभी कि सुशील जी बोल रहे हैं, अब वो बेचारे का पुनर्वास हो जाए तो इससे बेहतर हम लोग के लिए खुशी की बात कोई नहीं होगी। यही सब बोल के पुनर्वास हो जाए। एक बार और हम जानते हैं, उसके पहले भी एक बार बहुत भारी वनवास में थे, राज्यसभा में तो नहीं गए थे, तब बिहार में थे। एक मिनट ठहरिए ना भाई, उनका जवाब देने दीजिए। अरे उसका पहले जवाब हुआ तो दे दे। अरे सप्लीमेंट्री सवाल अभी पहले मेन जवाब दे देना। अब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं जवाब देते, अभी हम ऐसे नहीं ना जवाब देते हैं, हमको देने दीजिए। उन्होंने जो बीच में भी वनवास में थे, ये संजय झा जी गवाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो हम सबों से जिनका बहुत गहरा संबंध था, अरुण जेटली जी, वो अब नहीं है इसमें। और अरुण जी ने, हम और संजय झा दोनों थे, अरुण जी ने कहा एक दिन, हम उसमें एनडीए में नहीं थे, हम उसमें महागठबंधन के पथ निर्माण मंत्री थे, और हम गए थे अरुण जी से, जब जाते थे तो हम लोग मिलते थे और वो भी प्रेम से खिलाते थे कहीं भी ले जाकर। तो अरुण जी ने कहा हमको कि यार सुशील अपना दोस्त है, उससे कोई बात नहीं करता है, यहाँ फोन करता है। हमने उसको कुछ दे के और उसको फिर से पुनर्स्थापित करने में हमने योगदान किया, हमका बहुत अच्छा काम किया। तो फिर से अभी वो अरुण जी जैसे लोग तो नहीं है, लेकिन अभी सब बयान देने से अगर सुशील जी का पुनर्वास हो जाता है तो हम लोगों को पूरी सहानुभूति सुशील जी के साथ है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? ऐसा विधायकों को, हमारे विधायकों को कोई नहीं तोड़ पाएगा। एक बात बता देते हैं, हमारे विधायकों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। प्रयास तो राष्ट्रीय जनता दल पर कल कर रहे थे, आपका तो कुछ संबंध सब जगह है मनीष जी, पता लगा लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फोन कर रहे थे कि भाई रुक जाओ, किसी तरह 3-4 दिन रुक जाओ। तो ये सब काम उन लोग उधर करते हैं, इधर कोई उनका एजेंटे अब नहीं बचा। एक वो एजेंट था जिसको नीतीश कुमार जी पहचान लिए और विदा कर दिए, बेटिकट कर दिए। अब तो बेटिकट कर दिए तो अब कहाँ उनका कौन एजेंट यहाँ बचा है जिससे वो प्रयास करते? बोलिए अब आपको। और इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से हम लोग को क्या डर लगेगा?
हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं, हैं? हम लोग कोई कंपनी चलाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? जितना ही भी CBI या ED लगाना है लगा ले, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग का आमदनी हम लोग का कृषि से है, हम लोग का आमदनी हम लोग के वेतन से है, हम लोग का आमदनी जो घर है उसके किराया से है। इसके अलावा कोई आमदनी का सबूत नहीं है। उनको जितना ED लगाना है लगा ले। भवन में बोले, हमने पूछा था सवाल ये उपराष्ट्रपति वाला, उन्होंने कहा कि अगर सुशील जी को ड्रॉप नहीं किया गया होता, मिनिस्टर बनाया गया होता कैबिनेट के पार्ट रहते, तो ये नौबत नहीं आती, भाजपा जदयू इंटैक्ट रहता। ठीक कहा नीतीश जी ने, ठीक कहा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये भी एक साजिश था कि पुराने जितने लोग थे उस सबको हटा दो। भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग में नंदकिशोर जी, सुशील जी, सबको विदा कर दो और नया लोगों को ले आओ, ताकि अनर्गल बयान सब नीतीश जी को के खिलाफ देता रहे। और वहां से हम लोग कहें कि देखिए हम लोग 2024 में भी और 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और इधर कह दिया कि देते रहो, तुम लोग जारी रहो। जैसे लोग विधानसभा के 2020 के चुनाव में कह दिया कि हम लोग एकदम गठबंधन मां, हम लोग का राष्ट्रीय NDA जो है इंटैक्ट है, और धाए धाए पीछे से चल जाइए, आप लड़ जाइए लोजपा से, चल जाइए आप लड़ जाइए लोजपा से, आप टिकट ले लीजिए लोजपा से। ये सब काम करते रहे। आज ऐसे चुनाव सब हार गया लोजपा से, सबको कह के आ जाइए भाजपा में, आ जाइए भाजपा में।